जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा गोपीनाथ गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा केशव राधे, जय राधा मधुसूदन राधे, जय राधा रस बिहारी राधे, जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय पंचतत्व जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री राधा माधव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद
अजय पौधा प्रभु को बहुत ही सुंदर, प्रभु एकदम दंडवत प्रणाम पूरी प्रभु भक्ति से भक्ति किया। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। सभी भक्तों का मेरा दंडवत प्रणाम। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युतपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाद्वैतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु उन सब की कृपा से कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का हम अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने कल यस्टरडे हमने कैंटो 2 के अध्याय 6 का आरंभ किया। सॉरी, पूरी सुप्त की पुष्टि, उसके पहले हमने कैंटो 2 के 5 अध्याय कंप्लीट किए हैं। जैसे हमने बताया प्रथम 3 अध्याय हैं, जो कि पहला दूसरा अध्याय, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी भक्ति योग को माने अष्टांग योग और भक्ति योग से तुलना करते हैं। देखेंगे यदि तो उसमें ये वो स्टेब्लिश करते हैं भक्ति योग ही उत्तम है। और सर्वप्रथम अध्याय के प्रथम में उसमें भगवान सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के जो 2 प्रश्न होते हैं, जो कि पूरा हमारा भागवतम जिसका आधार है, उसमें वो 2 प्रश्न के उत्तर देते कि मनुष्य का इस जगत में, इस भौतिक जगत में क्या कर्तव्य है और मृत्यु के समय उसका क्या कर्तव्य है। तो एक ही चीज है, दोनों का एक ही उत्तर है कि भगवान की भक्ति करना, श्रवण कीर्तन और स्मरण। उसके बाद उन्होंने विराट रूप पर ध्यान रखने के लिए बताया कि जिन लोगों के लिए भगवान के साकार रूप पर ध्यान नहीं करते हैं। और उसके बाद में दूसरे अध्याय, लेकिन प्रथम अध्याय के अंत में यही स्टैब्लिश करते हैं अल्टीमेटली जो जीवन का लक्ष्य है वो भगवान की भक्ति ही करना है। दूसरे अध्याय में भी आकर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं हमें भगवान की भक्ति करनी है, और भक्ति में क्या है, ये जो भौतिक आसक्ति है बहुत बड़ा अवरोध है, बाधा है। इसलिए हमें आ रही भौतिक जो इच्छाएं आवश्यकता है उसको मिनिमम रखना चाहिए। और जो लोग विराट रूप में थोड़ा एडवांस होते हैं तो उसके बाद उन्होंने बताया कि जो हृदय में परमात्मा है उनका उन्हें ध्यान करना चाहिए। अष्टांग योग विधि में 2 है, एक विराट रूप का ध्यान और दूसरा परमात्मा का ध्यान जो हृदय में विराजमान है। लेकिन
जिन लोगों की भौतिक आसक्ताएं अभी भी बनी हुई हैं उसके लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्रम मुक्ति के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे धीरे धीरे हम लोग ऊंचे के लोक में जाते जाते ब्रह्मलोक तक जा करके फिर वहां से लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी सेकंड अध्याय में यही कहते हैं कि अल्टीमेटली जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान की प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट भक्ति करना, और अप्रत्यक्ष हुआ ज्ञान योग, ध्यान योग, हठ योग, ये अलग अलग। लेकिन अल्टीमेटली जो लक्ष्य है वो भगवान को ही प्राप्त करना है। अर्थात ये चीज ध्यान रखेंगे सब लोग, इतना हम लोग शास्त्र भागवतम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो भगवान ने वेदों में, गीता में जहां भी जो कुछ लिखा है उसमें कहा कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, जो भी जान कर रहे हो, जो भी यज्ञ कर रहे हो, अल्टीमेटली उसका निमित्त क्या है, भगवान को ही जानना। तो ये अलग अलग विधि है, लेकिन जो डायरेक्ट विधि है भक्ति योग है, जो कि राधा रानी हमें प्रदान करती है। और आज हम लोग जरूर से राधा रानी को भी याद करेंगे, राधाष्टमी के दिन में कुछ 2 मिनट चर्चा जरूर करेंगे, जिससे राधा रानी की कृपा हमें पर बनी और उन्हीं की कृपा से हम लोग ये कर भी पा रहे हैं, जो कुछ भी बोल पा रहे हैं। बिना राधा रानी की कृपा के हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तो भगवान की भक्ति सबसे उत्तम है। और तीसरे अध्याय में आकर करके अलग अलग देवताओं की पूजा करनी चाहिए, अलग अलग भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन भगवान यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जबकि जिसकी जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो अकामी है, जो मुक्ति चाहता है, अकाम काम है, मोक्ष काम है, उदार ही 10वां श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है। उसमें कहते हैं कि अगर तुम्हारी भौतिक इच्छाएं या न हो, निष्काम करना चाहते हो या मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण के पास ही पहुंचना चाहिए और किसी के पास नहीं जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में शौनक ऋषि बहुत सुंदर हमारे शरीर जो भगवान ने दिया, जो मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है, उसके किस प्रकार अलग अलग अंगों को हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। चाहे वो आंख हो, नाक हो, कान हो, मुंह हो, जीभ हो, पाँव हो, सबको हमके भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और भगवान की भक्ति उत्तम, अगर भगवान की भक्ति करने के बाद भी हमें अगर हमारे में हृदय परिवर्तन, मतलब हमारी चेतना में परिवर्तन नहीं होता है, तो वो हृदय फौलाद के समान है, लास्ट में बोलते हैं और अलग अलग बहुत सारी बातें बताते हैं। उसके बाद में चौथे अध्याय में आकर करके परीक्षित महाराज और प्रश्न पूछते हैं और सुखदेव गोस्वामी जी और हमें आप आगे बताइए। तो उसके बाद में एक ही सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न करते हैं, माने पहले शौनक ऋषि पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि और परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी से। तब बताते हैं कि परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न किया कि उन्होंने भगवान की सृष्टि के बारे में जानकारी लेना चाहिए। ये चौथे अध्याय में है, ठीक है, सृष्टि चक्र के अंदर में। और उसके पहले सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज का बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन हुआ पहले श्लोक से लेकर चौथे श्लोक में। और उसके बाद में परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं सृष्टि चक्र के बारे में बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देने के पहले सृष्टि चक्र का बहुत भगवान की आराधना करते हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, इतना सुंदर ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि हे कृष्ण, आप ही जो हैं तो इस भौतिक जगत की सृष्टि के लिए पुरुष अवतार के रूप में आप 3 गुण को ग्रहण करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सृष्टि, पालन और संहार का काम आप ही करते हैं और आप ही सभी भक्तों के रक्षक है, पुण्यात्माओं के रक्षक है, दुष्टों के आप संहारक, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं उनकी दुष्टता को रोकते हैं और कभी कभी तो उनको मार कर भी उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। उसके बाद में हमने परमहंस के बारे में पढ़ा, जो ब्रह्मानंदी है और जो भक्तानंदी है, जिसमें कहा कि भक्तानंदी ही वास्तव में क्या है, वास्तव में भगवान के भक्त है और हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उसके बाद में हमने सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं जो आपके श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजा, दर्शन के करता है वो सारे पाप करने से मुक्त हो जाता है। और जितनी भी जीवों में योग्यता है, वो ज्ञानी है, ज्ञानी है, ध्यानी है, योगी है, सभी वेदों का प्रकांड पंडित है, अगर वो अपनी योग्यता को भगवान की सेवा में नहीं लगाता है तो वो सब बेकार है, कोई फायदा नहीं। और इस कहते हैं कि आप ही श्रीपति हैं, आप ही योगपति हैं, आप ही ध्यानपति हैं और आप ही यज्ञपति है, जो कुछ भी है कृष्णा आप ही है।
और लास्ट में कहते हैं कि आप ही वही वो भगवान पुरुषोत्तम भगवान है जिन्होंने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की और ब्रह्मा जी को प्रथम उन्होंने वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तो इस प्रकार बहुत ग्लोरीफाई करने के बाद में परीक्षित महाराज को कहते हैं कि आपका जो प्रश्न का उत्तर है, मैं ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में जो वार्ता हुई उसके माध्यम से मैं आपको सृष्टि के बारे में बताऊंगा। फिर हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण, उसमें नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं मुझे आत्मा और परमात्मा के बारे में बताइए। और ये जो सृष्टि है उसमें 6 प्रश्न करते हैं कि यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत सृष्टिम, यत संस्थाम, उसके बाद में 5वां यत परम, और 6ठा है तत् तत्वम। तो उस प्रश्नों का उत्तर देने के पहले नारद जी ब्रह्मा जी का जो कंफ्यूजन है वो बोलते हैं कि हे पिता, मैं तो सोचता था कि आप ही इस पूरी सृष्टि इंडिपेंडेंटली बिना किसी के सपोर्ट के आप ही सृष्टि को करते हो। जो कुछ भी है ये सृष्टि हुई है आप ही के माध्यम से हुई है। लेकिन बाद में बोलते नहीं, मुझे थोड़ा डाउट भी है कि आप जो पूजा ध्यान किसी का करते हो तो मुझको लग रहा है कि आपसे ऊपर कोई है। तो ब्रह्मा जी नारद जी का जो कंफ्यूजन है बहुत ही सुंदर ढंग से उसको, वो कंफ्यूजन को वो दूर करते हैं और कहते हैं कि मैं परम नहीं हूँ, मैं तो केवल क्या है सृष्टि नहीं करता, उस सृष्टि जो भगवान ने ऑलरेडी कर दिया। आई एम नॉट द क्रिएटर ऑफ द क्रिएटर। जो भगवान ने जो क्रिएट किया है खाली उसको मैं क्या करता हूँ, उसको खाली एक तरह का क्या करता हूँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन करता है, जिसको बताते हैं कि जैसे असेंबलिंग वाला काम मैं करता हूँ और इससे ज्यादा मैं काम नहीं करता। मैं तो केवल एक माली हूँ जो बीज की सिंचाई करता है। तो बहुत सुंदर ढंग से उनको करके उसके बाद में ब्रह्मा जी जीव और भगवान में क्या अंतर है 17वें श्लोक से 20वें श्लोक में, कि जीव जीव है और भगवान भगवान है, जीव भगवान का अंश है। तो बहुत सुंदर ढंग से उनको बताते हैं। 21वें श्लोक में आकर करके एक, उसके पहले वो 14वें श्लोक में बताते हैं, पहला प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहला कौन सा प्रश्न का उत्तर देते हैं कि यत रूपम, कि इस की रूप में क्या है, कि इस करेक्टरिस भौतिक जगत का करेक्टरिक लक्षण क्या है, करेक्टरिस क्या है, तब वो बताते हैं उसमें जितने भी द्रव्य हैं, जीव है, कर्म है, स्वभाव है और काल, ये पांचों जो है ये भौतिक जगत में ये भगवान से ही उत्पन्न है, बिना भगवान के इनका कोई अस्तित्व नहीं। फिर 15वें 16वें श्लोक में बहुत ही सुंदर बताते हैं कि हे कृष्णा, जो कुछ भी है वो आप ही है, आप ही परम वेद है, आप ही परम यज्ञ है, आप ही परम ज्ञान है, आप ही परम योग है और आप ही परम गति है, आप ही परम ध्यान, जो कुछ भी है हे कृष्णा आप ही। तो इसमें 15वें 16वें श्लोक में दूसरा प्रश्न का अधिष्ठातम और यत परम, दो का माने आश्रय, ये पूरा भौतिक जगत किस पर आधारित, इसका आश्रय कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण। ये 15वें 16वें श्लोक में करते हैं। और उसके बाद में 17 से 20 में जीव और परमात्मा में क्या फर्क है उसके बारे में बताते हैं। और इस 21वें श्लोक में आके यत सृष्टि, कि ये सृष्टि कैसे, इसका सुंदर ढंग से हमने डिटेल में डिस्कशन किया। भगवान श्री कृष्ण से लेकर करके पूरा महाविष्णु से लेकर करके अलग अलग किस प्रकार करके भगवान ने अपने दिव्य किया, ज्ञान किया और कार्य, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति और ज्ञान शक्ति को अलग अलग ढंग से क्या क्या 23 जो अव्यय उत्पन्न हुए उसके बारे में जिसका, और वो 23 अव्यय 1000 साल तक किस प्रकार रहने के बाद में अमलगमेशन होता रहता है, उसके बाद में ये यूनिवर्स की सृष्टि होती है। और यूनिवर्स के बाद में अपने 36 से 42 से श्लोक में भगवान के पुरुषावतार के बारे में और डिस्कस किया कि जिस प्रकार वर्ण को भगवान से तुलना किया, 14 भुवन को भगवान से तुलना किया और उच्च लोक, मध्य लोक, निम्न लोकों को भगवान के विराट रूप से तुलना किया। उसके बाद में हम लोग 6वें अध्याय में प्रवेश करके पुरुष सूक्त की पुष्टि, इसके अंदर में हमें कौन सा प्रश्न है, लास्ट जो 6ठा प्रश्न है, और एक जो प्रश्न है जिसमें क्या है संस्थानम,
माने डिसोल्व और किस प्रकार कंजर्व करते हैं कि जब सृष्टि खत्म हो जाती है कि किस प्रकार पुनः वो महापुरुष में सिमट जाती है। तो ये दो प्रश्न का उत्तर हमें छठवें अध्याय से मिल रहा है। तो कल हमने जब छठा अध्याय शुरू किया तो उसके अंदर में हमने देखा कि कैसे कैसे भगवान के ऑर्गन से, अलग अलग भगवान के ऑर्गन से क्या क्या प्रोडक्ट निकलते हैं वो हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि गर्भोदक्षाई विष्णु के जो वेरियस लिम्ब्स हैं, जो उनके अंग से हैं, इस यूनिवर्स में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग अलग किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। ये पहले श्लोक से लेकर के अभी हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। तो प्रथम श्लोक में हमने पढ़ा विराट पुरुष का जो मुख है वो वाणी का उद्गम बिंदु है और उनके नियामक देव अग्नि देवता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर बताते हैं, भौतिक जगत में हमारे कार्यकलाप 3 गुणों से कलुषित होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में नहीं, क्योंकि ये भगवान की सेवा में लगी होती है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जितने भी हमारी जो कार्य भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए 3 गुण का प्रभाव नहीं रहता है। लेकिन जो अपनी इंद्रियों की सेवा करते हैं वो 3 गुणों में बंधे होते हैं। और अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो धीरे धीरे 3 गुणों का प्रभाव कम होता चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक जगत में भी रहते हुए हम मुक्त पुरुष हो सकते हैं। दूसरे श्लोक में बताते हैं कि भगवान के दोनों नथुने हमारे श्वास के तथा सारी वायु के जनन केंद्र है, माने उद्गम है। भगवान के नथुनु और उनकी श्वास, उनकी घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती है। भगवान की घ्राणेन्द्रिया से, उनकी श्वास शक्ति से विभिन्न कुमार की सुगंधियां उत्पन्न होती है। उनके नेत्र से सभी प्रकार के रूपों की उत्पत्ति होती है। उनकी पुलकी है, माने आंखों की जो पुलकियां है वो सूर्य तथा देवी नक्षत्रों की भांति है। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करते हैं। उनकी श्रवणेन्द्रिया, भगवान की जो श्रवण इंद्रिया है, आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों की उद्गम है। जितने भी है जो ध्वनियां उत्पन्न होती है वो भगवान की श्रवणेन्द्रिया के कारण। उनके शरीर की ऊपरी सतह सभी वस्तुओं के सार एवं समस्त शुभ अवसरों को जन्म स्थली। उनकी त्वचा से सभी प्रकार के स्पर्श का उद्भव होता है तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है उनकी त्वचा। उसके बाद में पढ़ा हमने उनके रोम से, भगवान के रोम से समस्त प्रकार की वनस्पतियां उन्हीं के रोम से निकलती है। उनके सिर के तथा मुख के बाल बादलों के आकार है। उनके जो नाखून है उनसे बिजली, पत्थर तथा लोह अयस्कों के उद्गम स्थल है। उनकी जो भुजाएं हैं उनसे बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल है। यहाँ पर आकर प्रभुपाद जी ने बहुत ही श्लोक 6 में बहुत ही पावरफुल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी बड़े बड़े देवता है, बुद्धिमान व्यक्ति है, यह निश्चित रूप से समझना होगा कि जीव चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह न तो परम है न स्वतंत्र है। उसे यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी विशेष शक्ति या जो कुछ भी है उसका मूल उद्गम भगवान है। और ये सारी जो शक्तियां हैं, जो कुछ भी है, ये भगवान की सेवा के निमित्त है। अगर हम भगवान की सेवा के लिए यूज न करके अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करेंगे तो वह हमारे बंधन का कारण बन जाए। अर्थात भगवान को समस्त शक्तियों का चरम स्रोत हमें स्वीकार करना चाहिए और उन्हें उनकी सेवा में लगाएं। तभी हमें मानसिक शांति हो सकती है, तभी हम 3 गुणों से ऊपर हो सकते हैं और तभी हम धीरे धीरे भगवान की भक्ति करके जन्म मृत्यु जय व्याधि के चक्कर से मुक्त होकर के दिव्य आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट 6वें श्लोक में भगवान ने इतना सुंदर डिटेल में वर्णन किया है कि जो भी हम सोचते बड़े बड़े जो देवता है भगवान द्वारा शक्तिप्रद है, वो भी जीव है और उनका भी शरीर भौतिक होता है। और भगवान के आदेश के बिना जो भी हम भौतिक इच्छाएं देवता से मांगते हैं, बिना भगवान के आदेश के वो हमें प्राप्ति नहीं हो सकता है। उसके बाद में हमने पढ़ा उनके जो चरण कमल सभी प्रकार के
भय के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। उसके बाद में लास्ट में हमने 8वें श्लोक में पढ़ा, ये जो हम संतान की उत्पत्ति का कारण वो जो शक्ति है वो भगवान ही देते हैं, और इस भौतिक जगत में हमें इसका उपयोग आध्यात्मिक भक्त, शुद्ध भक्त, भगवान के भक्त रूप जैसे भक्त जैसे संतान उत्पन्न करने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए, न कि हमारी भौतिक आनंद के लिए। आध्यात्मिक पर्पज होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो कि 6, 7, 8 श्लोक में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से बताते हैं कि भगवान ने अपने ऑर्गन से, लिम्ब से जो कुछ भी दिया है, जो भी कुछ है वो भगवान के द्वारा है और भगवान की सेवा के लिए है, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। अगर हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो हमारे वो बंधन का कारण बनेगा, और भगवान की सेवा में यूज करेंगे तो वो हमारे बंधन से मुक्त होने का रास्ता बनेगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना ब्रज बधू वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अध्याय 6 श्लोक नंबर 9। अजय बाबू ठीक है? ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज हाँ, थोड़ा माता जी। जल्दी खत्म करके ना राधा रानी के लिए ना गुणगान बतलाइएगा, महिमा हाँ, का गुणगान हाँ, थोड़ा सा। हाँ माता जी जरूर, अगर आपने कहा आपका आदेश है तो हम लोग ये काम करते हैं। जस्ट हम लोग 5 से 10 मिनट पहले खत्म करेंगे, तो उसको थोड़ा सा हम लोग जरूर, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, बिना राधा रानी के जीवन राधा अधूरा। रानी। हरी बोल। हरे थैंक यू कृष्ण सो प्रभु मच जी। माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो शुरू करते हैं। पायुयम्यस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निर्ऋति मृत्यो निरयस्य गुदम स्मृतः। हे नारद, भगवान के विराट रूप का गुदा द्वार मृत्यु के नियामक देव मित्र का धाम है, और भगवान की बड़ी आंत का चोर ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि का स्थान माना जाता है। एक एक चीज का देखिए बारे में बता रहे हैं कि हे नारद, भगवान के विराट रूप का गुदाधार मृत्यु के नियामक देव मित्र का धाम है, और भगवान की बड़ी आंत का चोर ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि का स्थान माना जाता है। नेक्स्ट, पराभूते अधर्मस्य तमसा च अपि पश्चिम नाड्य नदीनां च गोत्राणाम अस्ति संहति। भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रवाहित होते हैं, और हड्डियां पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। इसलिए हमने पढ़ा था ना, जब विराट रूप का हम जब डिस्कशन कर रहे थे, सबको याद है ना, उसमें कहा था कि भगवान के पूरे अलग, ये जितनी भी प्रकृति है, नदी, नाले, पहाड़, वृक्ष को हम देखते हैं, ये सब क्या है? सब भगवान से उनको हमने तुलना किया था, भगवान के विराट रूप। ठीक है, तो तात्पर्य में हम पढ़ते हैं भगवान की निराकार धारणा को खंडन करने के लिए यहाँ पर भगवान के दिव्य शरीर की संरचना का क्रमबद्ध विश्लेषण किया गया। भगवान के शरीर विराट रूप के प्राप्य वर्णन से स्पष्ट है कि भगवान का स्वरूप सामान्य सांसारिक धारणा से भिन्न है। किसी भी दशा में वे निर्विशेष नहीं है, क्योंकि अज्ञान
भगवान का पृष्ठभाग पीठ है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि अज्ञान भगवान का पृष्ठभाग पीठ, अतएव अल्पज्ञों का ज्ञान भी भगवान की शारीरिक धारणा से पृथक नहीं होता, क्योंकि उनका शरीर प्रत्येक वस्तु का समग्र रूप है। अतएव कोई यह डिंग नहीं हाँक सकता है कि वे केवल निर्विशेष है, न केवल विशेष है। इसका मतलब क्या हुआ कि निर्विशेष भी भगवान का साकार रूप का, पूर्ण रूप का एक अंश है, जो कि कल भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है ना सरोजिनी, रोहिणी माता जी? है क्लियर है ना एकदम? है निर्विशेष जो है ब्रह्म भगवान का आंशिक ज्ञान है, परमात्मा उससे थोड़ा ऊपर जाते हैं तो ज्ञान है, और भगवान के साकार रूप क्या पूर्ण जब हम कहते हैं तो वो वास्तव में भगवान का पूर्ण ज्ञान है। उल्टे भगवान के पूर्ण वर्णन से सिद्ध होता है कि वे एक साथ साकार तथा निर्विशेष दोनों है। एकदम सब एक एक तत्व को हम लोग समझेंगे, जिसको भी कंफ्यूजन जरूर प्लीज दे। अर्थात भगवान जो निर्विशेष है वो भगवान के साकार रूप में समन्वित है, इंक्लूडेड है। ठीक है ना सबको? जिस प्रकार सूर्य की रोशनी क्या बोलते हैं, सूर्य के धाम में इंक्लूड है, सूर्य के गोले में इंक्लूड है। ठीक है कि नहीं? सूर्य की किरण है, ठीक है ना? उसी प्रकार ब्रह्म और परमात्मा भगवान में सम्मिलित है, उसके अंदर इंक्लूड है। भगवान का साकार रूप उनका मूल रूप है और उनका निर्विशेष प्रकार उनके दिव्य शरीर का प्रतिबिंब मात्र है। भगवान के साकार रूप से ही ये जो ब्रह्म ज्योति निकलती है, यही निर्विशेष, इसी को निर्विशेष ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। जो लोग सामने से भगवान का दर्शन करने का अवसर पाते हैं, यही भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। किंतु जो उद्विग्न है और इसलिए भगवान के अज्ञान पक्ष की ओर रखे जाते हैं, अथवा जो भगवान का दर्शन पीछे की ओर से करते हैं, वे उनके निर्विशेष रूप का ही साक्षात्कार कर सकते हैं। हरि बोल। छाया का, ठीक है ना? अव्यक्त रस सिंधु नाम भूता नाम निधनस्य च उदरम विदितम पुंस पुंसो हृदयम मनस पदम। भगवान का निराकार स्वरूप महासागरों का धाम है और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय, उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का धाम है। बुद्धिमान लोग इसे ऐसा जानते हैं। तात्पर्य, भगवत गीता में कहा गया कि मनुष्यों की गणना के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन चारों युगों के 1000 युगों के तुल्य होता है। 1000 चतुर्युगों को क्या बोलते हैं? दिव्य युग भी बोलते हैं। और ब्रह्मा की रात भी उतनी ही बड़ी होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात पूर्ण प्रलय हो जाती है। आंशिक प्रलय कब होती है? जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है, और उस समय सारे जीव किसमें समा जाते हैं? महापुरुष में नहीं, किसमें समाते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु में समाते हैं। और जब पूर्ण प्रलय होती है, अर्थात जब पूरे 100 साल ब्रह्मा जी के पूरे हो जाते हैं, उस समय पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है और महापुरुष या कारणोदक्षाय विष्णु में जाकर के समा जाती है। ठीक है ना? ब्रह्मा जो सामान्यतः भगवान का इतना बड़ा भक्त है, अपनी मृत्यु के बाद ये मुक्ति प्राप्त करता है। इस पर ब्रह्मांड का संहार हो जाता है और किसी लोक विशेष के या कि पूरे ब्रह्मांड के निवासी भी विनष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में उल्लिखित अव्यक्त सबका ब्रह्मा की रात है, जब आंशिक प्रलय होती है, जो अभी हमने डिस्कस किया। और उस विशेष ब्रह्मांड के जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक बड़े बड़े समुद्रों आदि सहित विराट रूप के उदर में आश्रय ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा की रात बीतने पर पुनः सृष्टि होती है और ब्रह्मा के उदर में स्थित सारे जीव अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए छोड़ दी जाए, माने वे गहरी निद्रा से जगे। हरि बोल। चूंकि जीव कभी नष्ट नहीं होते, अतः भौतिक जगत से संहार होने पर जीवों का अस्तित्व नहीं मिट पाता। लेकिन जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती, तब तक जीव को एक शरीर त्याग कर पुनः पुनः दूसरा शरीर धारण करना होता है। यह मनुष्य जीवन शरीर के बार-बार परिवर्तन का समाधान निकालने के लिए होता है, जिसके फलस्वरूप चिदाकाश में स्थान प्राप्त हो सके, जहाँ प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप है। हरि बोल। तो जीव क्या ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनात है। सारे जीव भगवान के शाश्वत अंश है। वो कभी भी विनष्ट, मायावादी जैसे बोलते हैं कि जैसे भौतिक प्रकृति खत्म हो जाती है, इस जीव जाकर कर करके शून्य में जाकर के विलीन हो जाता है।
विलीन नहीं होता है जीव, समझे कि नहीं? वो क्या है, वो हमेशा उसका अस्तित्व बना रहता है। जब भौतिक जगत में रहता है तो वो 3 गुणों से बंध कर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूमता रहता है। लेकिन एक बार भगवान की भक्ति करने के बाद वो चिदाकाश, चिदाकाश का मतलब हो गया भगवान के नित्य शाश्वत धाम में जाकर कर करके भगवान की सेवा में लगकर दिव्य आनंद की प्राप्ति करता है। ठीक है ना? नेक्स्ट, धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणाम भवस्य च विज्ञानस्य च सत्वस्य परस्य आत्मा परायणम। तथा उस महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा तुम्हारा तथा चारों कुमारों सनक कुमार का निवास स्थान है। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का वास स्थान है। तो भगवान की महापुरुष की चेतना, ठीक है, धार्मिक सिद्धांतों का मेरा तुम्हारा चारों कुमार सनत सनातन सनत कुमार सनातन का निवास स्थान है। और यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का वास स्थान है, भगवान की चेतना। हरि, ठीक है। नेक्स्ट, अहम भवान भवोच एवते इमे मुनय अग्रजा शूर असुर नर नागा खगा मृग पशु सरीसृपा गंधर्व अप्सरस यक्षा रक्ष भूत गण ऊर्गा पशव पीतर सिद्धा विद्याधाचारणा द्रुमा अन्ये च विविधा जीवा जल स्थल नव ओकश ग्रह ऋक्ष केतव तारा तदित स्तन स्तन स्तनयितुतन्वन्व सर्वं पुरुष एव इदं भूतं भव्यम भवत च च यत् तेन इदम् आवृतं विश्वं विसृष्टिम अधिष्ठति। मुझसे, माने ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मुझसे लेकर के तुम माने नारद, हे नारद, मुझसे लेकर नारद तथा शिव तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पूर्व हुए हैं, ये देवतागण, असुरगण, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसृप आदि तथा समस्त ब्रह्मांडों की सारी दृश्य अभिव्यक्तियां यथा ग्रह, नक्षत्र, उच्च तारे, सितारे, विद्युत, गर्जन तथा विभिन्न लोकों के वासी यथा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, ऊरग, पशु, पीतर, सिद्ध, विद्याधर, चारण एवं विविध प्रकार के जीव जिनमें पक्षी, पशु तथा वृक्ष एवं जो कुछ भी हो सकता है सभी सम्मिलित है। वे सभी भूत माने जीव, वे सभी भूत माने पास्ट, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित। हरि बोल। यद्यपि वे इन सबों से परे रहते हैं और सदैव एक बालिशत आकार के रूप में रहते हैं। तात्पर्य, भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति द्वारा, देखिए क्या वर्ड लिखा, भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति द्वारा परम, जो कि 10वें अध्याय के 41 से 42 श्लोक में हमने पढ़ा था, जो कि कार्तिक नाथ कृष्णदास प्रभु जी ने भी किया था। केवल आंशिक अभिव्यक्ति परमात्मा के रूप में 9 इंच से अधिक माप के नहीं होते, माने हृदय में परमात्मा के रूप में। सॉरी, यहाँ पर आंशिक अभिव्यक्ति का मतलब है जो कि सरोजिनी रोहिणी माता जी ने पूछा कि भगवान जो पूर्ण है और ये परमात्मा उनकी आंशिक अभिव्यक्ति है, पूर्ण नहीं है। ब्रह्म परमात्मा उनका पूर्ण वो नहीं है, आंशिक है, ठीक है ना, अभिव्यक्ति है। वे अपनी योग माया से विराट रूप में विस्तार करते हैं जिसमें चराचर जीवों की विभिन्न किस्मों के रूप में व्यक्त सारी वस्तुएं आ जाती है। अतः ब्रह्मांड की व्यक्त किस्में भगवान से भिन्न नहीं होती, जिस प्रकार विभिन्न रूप रंग के सुनहरे आभूषण स्वर्ण की मूल राशि से भिन्न नहीं होते। दूसरे शब्दों में भगवान वह परम पुरुष है जो सृष्टि के भीतर प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखता है और फिर भी वह समस्त व्यक्त भौतिक सृष्टि से भिन्न पृथक परम सत्ता बना के रखता है। अर्थात भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं लेकिन उससे हमेशा लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि भौतिक जगत जो है वो भगवान ने जो बनाया है वो भगवान की कौन सी है, माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, दुर्गा देवी है। भगवान आध्यात्मिक जगत का वो क्या है,
केवल छाया मात्र प्रतिबिंब है, और जो कि दुर्गा माता 3 गुणों के माध्यम से हम बद्ध जीवों को क्या करती है, कंट्रोल करती है। दूसरे, इसलिए भगवत गीता में उन्हें योगेश्वर कहा गया है। प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर निर्भर है, फिर भी वे ऐसे रूपों से पृथक और परे रहते हैं। ऋग मंत्र के वैदिक पुरुष सूक्त में भी इसकी पुष्टि हुई है। एक ही साथ एकात्म तथा विभिन्न के इस दार्शनिक सत्य का प्रतिपादन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था, और यह अचिंत भेदाभेद तत्व कहलाता है। तो अचिंत भेदा तत्व सबको मालूम है कि सब कुछ भगवान से ही निकला है, माने भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान, और सब कुछ जो है ये भौतिक जगत जो कुछ भी है ये भगवान की शक्तियां है। लेकिन क्या है, भगवान हमेशा उनसे अलग है। ऐसा माने शक्ति भगवान शक्तिमान पर निर्भर करती है, शक्तिमान शक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करता है। इसलिए कहते हैं शक्ति शक्तिमान है और नहीं भी है किस लिए, क्योंकि शक्ति शक्तिमान से आती है, और नहीं है इसलिए क्योंकि शक्ति अलग है और शक्तिमान अलग है। सूर्य का गोला अलग है और सूर्य की किरणें अलग है, लेकिन सूर्य की किरणें सूर्य के गोले के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। सबको समझ में आ गया ना? तो एग्जाम्पल के माध्यम से ये अचिंत भेदाभेद को हम इजिली समझ सकते हैं। ठीक है, ब्रह्मा नारद अन्य सभी एक ही समय भगवान से एक तथा उनसे पृथक है। हम सभी उनके साथ उसी तरह हैं जिस तरह सोने के आभूषण गुण में स्वर्ण राशि के समान है, लेकिन सोने का कोई भी एक आभूषण मात्रा में स्वर्ण राशि के तुल्य नहीं होता। बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। समुद्र का एक बूंद गुण में तो समुद्र के समान ही गुण, लेकिन क्वांटिटी में अलग अलग है। इसके बहुत ये इसलिए दिया जा रहा है जिससे कि अचिंत भेदाभेद जो है बहुत सिंपल है, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो एक उदाहरण के माध्यम से उसको हम इजीली समझ सकते। यह स्वर्ण राशि कभी समाप्त नहीं होती, चाहे उसे असंख्य आभूषण क्यों न बनाया जाए। हरि बोल, क्योंकि यह राशि पूर्णम है। यदि पूर्णम में से पूर्णम निकाल दिया जाए तो भी परम पूर्णम पूर्णम ही रहता है। पूर्णमदा पूर्णमिदम, ठीक है ना, हम लोगों ने सबने पढ़ा है। यह तथ्य हमारी वर्तमान अपूर्ण इंद्रियों द्वारा अचिंत है। हमारी जो इंद्रियां अपूर्ण है और भगवान की इस अचिंत माने जो भगवान अचिंत जो हमारे चिंतन से हमको समझ में नहीं आ सकता है, हमारी अपूर्ण इंद्रियों से हम उनको नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान चेतन अपने दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत कहते हैं, और जैसा कि भगवद गीता तथा भागवत से पुष्ट होता है, भगवान चेतन का अचिंत भेदाभेद तत्व परम सत्य विषयक पूर्ण दर्शन है। हरि बोल। तो ये चेतन महाप्रभु ने ये अचिंत भेदाभेद को स्थापित किया, तो इसी को उन्होंने समझाया। नेक्स्ट, स्वधिष्ण्यम तत्पंत्राण बहि च प्रतपति अशो एवं विराजम प्रतपन्न तपति अंत बहि पुमान। सूर्य अपने प्रकाश का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है। इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का भीतर तथा बाहर से पालन करते हैं। तो सब कुछ क्या है, जो भी इसका पालन है, जो भी है संहार, जो कुछ भी है, इसका विस्तार, इसके अंदर जो कुछ भी है, ये सब भगवान के विराट रूप की अभिव्यक्ति है। भौतिक जगत है, यहाँ पर भगवान के विराट रूप का या उनके निर्विशेष स्वरूप का जो ब्रह्म ज्योति कहलाता है स्पष्ट विवेचन हुआ है, और इसकी तुलना सूर्य प्रकाश के वितरण से की गई है। अचिंत भेदाभेद और सूर्य दोनों इसके अंदर में आ जाएगा। सूर्य प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैल सकता है, लेकिन सूर्य लोक या सूर्य नारायण जो कि इसका स्रोत है, वही ऐसे प्रकाश का मूला आधार है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म ज्योति या भगवान के निर्विशेष स्वरूप के आधार है। ब्रह्म ज्योति भगवान से निकली है, सूर्य के किरणें सूर्य के गोले से निकली है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। अतएव भगवान का विराट रूप उनके निर्विशेष स्वरूप की गौण कल्पना है, किंतु मूल स्वरूप तो दो हाथों वाला अपनी शाश्वत बंसी बजाता श्याम सुंदर स्वरूप है। इसको अंडरलाइन प्लीज कर लेंगे कि जो वास्तविक जो भगवान का मूल रूप है
वो क्या है? गोलोक धाम में 2 हाथों में बंसी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है ना। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट गीता का जो है 14 अध्याय का, सब लोग इसलिए मेमोराइज श्लोक भी है ना, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठात्मा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, इसको याद कर लेंगे कि क्या है कि उसमें लिखा है कि भगवान ही कहते हैं कि जो निराकार जो ब्रह्म है उसका आश्रय मैं ही हूँ, ठीक है। तो जो कुछ भी है ये भौतिक जगत में निराकार रूप ब्रह्म परमात्मा, ये सब भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है। ये भौतिक जगत भी है भगवान की बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। आध्यात्मिक जो जगत है भगवान की अंतरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। जो कुछ भी है ये भगवान की ही शक्ति है। भगवान के वितरित प्रकाश का 75% आध्यात्मिक आकाश त्रिपाद विभूति में व्यक्त होता है और शेष 25% भौतिक ब्रह्मांडों के समग्र विस्तार को आलोकित करता है। तो जो पूरी जो भगवान की जो सृष्टि है, एक पाद और त्रिपाद, इसको हम लोग अब यहाँ से पढ़ेंगे। अभी तक 70वें श्लोक तक भगवान ने बताया कि मेरे अलग अलग इस पुरुषावतार अंगों से अलग अलग क्या प्रोडक्ट जो शक्तियां हैं सब कुछ भगवान से ही निकलती है। और अब यहाँ बताने जाएंगे भगवान कि ये जो मैंने विराट रूप ये भौतिक जगत के बारे में बताया, ये केवल मेरी पूरी सृष्टि का केवल 25% है। इसके अलावा भी एक और मेरी सृष्टि है जो शाश्वत जगत है, जो कि टोटल सृष्टि का 75% है, जिसको हम लोग त्रिपाद बोलते हैं। एक पाद हो गया भौतिक जगत और त्रिपाद हो गया आध्यात्मिक जगत। सबको क्लियर है ना, ठीक है ना। इसकी विवेचना तथा उल्लेख भगवत गीता में मिलते हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है कि अभी कल भी रिपीट किया था 10वें अध्याय के अंदर में 41 और 42 श्लोक में भगवान क्लियर बोलते हैं कि अर्जुन, ये जो मैंने बताया जो मेरी सृष्टि के बारे में और मेरी शक्ति के बारे में, ये केवल मेरी पूरी शक्ति, ये भौतिक है केवल एक, ये पूरा ब्रह्मांड केवल मेरी पूरी शक्ति का एक अंश मात्र पे टिका हुआ है। और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है और ये सारे असंख्य ब्रह्मांड सारे मिला करके केवल 25% है और मेरी टोटल सृष्टि का, जिसको भौतिक जगत बोलते हैं। और इसके अलावा भी 75% मेरी जो सृष्टि है जिसको हम बोलते हैं शाश्वत धाम, वो 75%। इसकी विवेचना तथा उल्लेख मिलते हैं। इस तरह भगवान के प्रकाश का 75% विस्तार उनकी अंतरंगा शक्ति कहलाती है और 25% विस्तार क्या कहलाती है? बहिरंगा शक्ति कहलाती है। और शेष 25% बहिरंगा शक्ति। सारे जीव आध्यात्मिक तथा भौतिक विस्तारों के निवासी है, वे उनकी तटस्था शक्ति कहलाते हैं और उन्हें छूट मिलती है कि चाहे वे बहिरंगा शक्ति में रहे या अंतरंगा शक्ति में। जो लोग भगवान के आध्यात्मिक विस्तार की परिस्थिति में रहते हैं वे मुक्तात्मा कहलाते हैं और जो बाह्य विस्तार में रहते हैं वे बद्ध जीव है। हरि बोल। हम इन दोनों विस्तारों के निवासों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं और आसानी से इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मुक्तात्माओं की संख्या बद्ध जीवों की तुलना में कहीं अधिक है। हरि बोल। तो सोचिए आध्यात्मिक जगत 75% है और भौतिक जगत के, इसका मतलब जो मुक्त आत्माएं हैं वो बद्ध आत्माओं से कितना गुना ज्यादा है? मान ये 1 भाग है तो वो 3 भाग है, 3 गुना ज्यादा है, ठीक है ना। अब मुझे देवलोक वगैरह भी 25% में आ जाता है क्या? हाँ हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, बिल्कुल सब कुछ, सब कुछ देवता प्रभु इतना सुंदर है ना। माने यदि डीपली जाएंगे तो भगवान के प्रति माने लगता है अरे हम लोग तो यार ये भौतिक बार बार कितनी बार पढ़ेंगे, लेकिन क्या होता पढ़ पढ़ के जब रियलाइजेशन होगा ना तब भगवान के प्रति आप देखेंगे भक्ति और ज्यादा बढ़ेगी। दैट इज नॉलेज एंड रियलाइजेशन। ये बार बार जितना करते जाते हैं। हाँ सोचिए एक अंश मात्र से। कभी कभी जस्ट मैं सोचता हूँ, कभी वो देखिए फूलों को देखते हैं हम, एक करोड़ों तरह के फूल हैं, अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग कलर है, अलग अलग सुगंधी है। आप सोचिए इसमें डीपली आप जाएंगे तो हम कभी सोच भी सकते हैं जितने जीव पैदा हो रहे हैं सबका देखिए रूप अलग अलग है,
और भी आगे आएंगे वो अलग अलग है। तो ये भगवान के अलावा कोई सोच भी सकता है, तो इसलिए भगवान की शक्ति अचिंत्य है, उसको सोचना भी बेकार है। माने केवल हमको शरणागत हो जाना है, समर्पित हो जाना है, ठीक है ना। तो शायद अरे हम लोग माता जी ने, हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी 75% अगर है ना भाई अंतरंगा शक्ति है तो, और है ना ये तटस्थ शक्ति कितना हुआ फिर? बहिरंगा शक्ति 25%। माता जी तटस्थ शक्ति है ना, ये भगवान की जीव के लिए है। जीव है भगवान की तटस्थ शक्ति। जीव माने लिविंग बींग्स है, तीन हो गया है, एक बहिरंगा शक्ति हो गया, एक जीव शक्ति हो गया, एक अंतरंगा शक्ति हो गया, ठीक है ना। तो अच्छा वो आपने याद, आपने याद क्या बोलिए माता जी, फिर से बोलिए। बहिरंगा शक्ति में जाते हैं क्या? क्या चीज? जीव है ना, जीव बहिरंगा शक्ति में जाते हैं क्या नहीं भगवान नहीं की? नहीं 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 माता जी, जीव तो हाँ। जो है भगवान की पराशक्ति है। गीता में अच्छा। हमने पढ़ा था ना कि हाँ। अच्छा मैं ऐसे आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। भगवान की, देखिए जो जीव है ना वो भगवान की पराशक्ति है। पराशक्ति का मतलब हो गया कि वो भौतिक नहीं है। जीव क्या है? आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है। जीव को तटस्थ शक्ति बोलते हैं इसलिए क्योंकि जीव भौतिक जगत जो भगवान की बहिरंगा शक्ति से बना है, और यह अंतरंगा शक्ति जिससे आध्यात्मिक जगत कहीं भी वो जा सकता है, क्योंकि उसके पास में अल्प स्वतंत्रता प्रदान, ठीक है ना। तो जीवन हम लोग के लिए बताया गया ये तटस्थ शक्ति, तो ये बहिरंगा शक्ति नहीं है माता जी, ये शाश्वत है, ठीक है। अभी भी आपको नहीं कंफ्यूजन है? अच्छा मैं अभी एक चीज ऐसे करता, चलिए इसी से शुरू करते हैं कि आज राधाष्टमी के दिन जैसे माता जी ने बताया कि हम लोग को यहीं पर प्रभु हम लोग भागवतम का विराम दे सकते हैं। अजय प्रभु? हाँ प्रभु जी। तो ये बहुत अभी ध्यान से सुनेंगे, चूंकि सरोजनी रोहिणी माता जी ने बताया, तो इसको हम लोग राधा रानी से जोड़ते हैं। अब सब लोग देखिए, राधा रानी, आज राधा अष्टमी है, और राधा रानी जो भगवान की अलादिनी शक्ति। तो तत्व को अगर हम पहले समझेंगे, 3 चीज होता है, एक होता तत्व और एक होता लीला। तो तत्व को जाने के बिना लीला में आनंद नहीं आता है। इसलिए हमको चेष्टा यही करनी चाहिए प्रभुपाद जी की कि भगवान ने भी गीता में तत्व के बारे में बताया है, और भागवतम अभी जो पढ़ रहे हैं, देखिए प्रभुपाद जी ने लीलाओं के संग में बार बार भगवान के तत्व के बारे में हमेशा बता दिया। आज हम लोग शुरू भी करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिना राधा, हरे का मतलब क्या हुआ? ये भगवान की अंतरंगा शक्ति, आह्लादनी शक्ति राधा रानी हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाइए। माने भगवान की बिना राधा रानी के हमारा कोई भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो अब ये प्रश्न उठता कि और बृहत भागवतम सनातन गोस्वामी में भी हमने पढ़ा होगा कि राधा रानी क्या चीज है। जब उसमें वर्णन आता है ना, कितना सुंदर वर्णन आता है, क्या कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो इंद्र है क्या? नहीं, इंद्र से ऊपर कौन है? ब्रह्मा है। अच्छा ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा से ऊपर, ब्रह्मा के पास जाते हैं, ब्रह्मा क्या बोलते हैं? अरे भाई मेरे को क्यों शर्मिंदा करते हो, मेरे से ऊपर कौन है? शिव है। शिव के पास जाते हैं तो शिव क्या बोलते हैं कि मेरे से ऊपर कौन है, मुझे शर्मिंदा। प्रहलाद महाराज, फिर प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं? मेरे से बड़ा हनुमान जी है। फिर हनुमान जी के पास जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं? मेरे से बड़े भक्त हैं पांडव हैं। फिर पांडव के पास में जाते हैं तो मेरे से बड़ा भक्त कौन है? उद्धव जी है। उद्धव के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं एक बार उद्धव बड़ा हीरो बन करके कृष्ण भगवान का संदेश लेके गया था,
ज्ञान देने के लिए गोपियों को, लेकिन भक्ति क्या उनसे ज्ञान सीख के आ गया। तो मेरे से बड़ा भक्त कौन है? ब्रजवासी है। फिर बोलते हैं ब्रजवासी से बड़ा कौन है? ब्रजवासी से बड़े क्या है? गोपियां है ब्रजवासियों। और गोपियों में सबसे उत्तम कौन है? राधा रानी। राधा रानी, राधा रानी। और राधा रानी से बड़ा कौन है? कोई नहीं। तो ये राधा रानी की सीचनीय तत्व है। तो राधा रानी के बिना हम कुछ नहीं सीख सकते। और जहां तक अभी रोहिणी माता जी ने पूछा, तो हमको सब मालूम, थोड़ा सा भगवान की 3 शक्ति हमने पढ़ा है ना, थोड़ा इसको अच्छे से समझ लेंगे। बहिरंगा शक्ति है, जीव शक्ति है, और तीसरा चित्त शक्ति है। ये दिस इज द मूल। क्या है? बहिरंगा शक्ति, जीव शक्ति और चित्त शक्ति। बहिरंगा शक्ति से क्या होता है? ये भौतिक जगत बना हुआ है। बहिरंगा शक्ति से ये जितना भी हमने पढ़ा है, पुरुषावतार, ये भगवान पुरुषावतार के माध्यम से हमने पढ़ा है कि 3 गुणों को धारण करके कृष्ण इतने कृपालु हैं, ये इस भौतिक जगत को बनाते हैं बहिरंग। और जिसके बारे में हमने इतना डिटेल में पढ़ा, जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। पूरा हमने कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो श्री कृष्णनाथ कार्तिक नाथ कृष्णदास प्रभु ने कहा था, गर्भोदक्षाय विष्णु जो परमात्मा के रूप में हमारे अंदर विराज। दूसरा है जीव शक्ति। माता जी ध्यान से सुनेंगे, ये हम बद्ध जीव हैं। वो हम बद्ध जीव हैं जिनको भगवान ने, भगवान की पराशक्ति है, भगवान की पराशक्ति है। अर्थात वो क्या? भगवान की सच्ची, माने वो नहीं है कि परा और अपरा किसको बोलते? अपरा मीन्स जो शाश्वत नहीं, अपरा भौतिक जगत है जो शाश्वत नहीं, लेकिन पराशक्ति जो भगवान की है, जीव शाश्वत है। और इसको तटस्था शक्ति इसलिए बोला गया, सेम जीव शक्ति को तटस्था शक्ति इसलिए बोला गया है कि उनके पास में एक अल्प स्वतंत्रता है, जिसके माध्यम से चाहे तो वो भक्ति कर करके वो लोग धाम वापस जा सकते हैं, या फिर इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जागृति के चक्कर में घूम। तीसरी भगवान की है चित्त शक्ति। और ये चित्त शक्ति 3 इंपॉर्टेंट भागों में बटी है। संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और अलादिनी शक्ति। इन तीनों को मिलाकर के चित्त शक्ति बोलते हैं। तो संधिनी शक्ति याद है हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी डिस्कस किया है कि भगवान श्री कृष्ण से जो बलराम निकल के अलग अलग जो भगवान का एक्सपांशन होता है, पूरा विष्णु लोक हो, जितना भी एक्सपांशन अनंत शेष तक नीचे तक में जितना भी ये सृष्टि है, जिसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस, ये भगवान की संधिनी शक्ति से आता है, अर्थात थ्रू बलराम। दूसरा संवित शक्ति, जिसको बोलते ज्ञान शक्ति, जिससे हम भगवान के बारे में जानते हैं, ज्ञान हमें प्राप्त होता है। स्वयं भगवान अपने को जानते हैं अपनी संवित शक्ति से। भगवान की अन्वित शक्ति के बिना कुछ जानकारी नहीं हो सकती। इंचार्ज वासुदेव है प्रभु, इंचार्ज वासुदेव। यस, इंचार्ज वासुदेव, हरि बोल। ये हम चेतन चेतना में डिटेल में पढ़े। तीसरा है अल्लादीनी शक्ति, जिसको बोलते हैं क्या? आनंद, आनंद देने वाली। वो अल्लादीनी शक्ति है राधा रानी। तो जो दिव्य आनंद प्रदान करते हैं इस भौतिक जगत में आकर के, भगवान जो लीला करते हैं, आनंद करते हैं, बिना राधा रानी के कुछ नहीं हो सकता। जब तक वो भगवान के अंदर में रहती है तो अव्यक्त रहती है, और जैसे ही एक आत्मा 2 शरीर धारण कर लेती है, व्यक्त रूप में आती है, वही है राधा रानी। और याद रखेंगे, बिना अल्लाधानी शक्ति के संवित शक्ति काम नहीं कर सकती है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर भगवान कहते हैं, अगर मेरे को अगर जानना है, किसी को लिखा ना भगवान ने, अपने ज्ञान से नहीं जान सकता है, अगर मुझे जानना है तो भक्ति से ही जान सकता है, मेरे प्रेम से ही जान सकता है। और वो प्रेम की स्वरूपिणी कौन है? राधा रानी। अर्थात बिना राधा रानी के, बिना प्रेम के ज्ञान के हम ज्ञान प्राप्त, कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो है राधा रानी।
हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। ये इतना तत्व है, इसको अगर तो बिना राधा रानी के कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र भी जो हम करते हैं, इसमें हमने देखा है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमेशा हम लोग राधा रानी, और अभी हमने पढ़ा कि बृहत भागवतम में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि सर्वोत्तम भक्त राधा रानी है, अर्थात राधा रानी भगवान की सबसे बड़ी भक्त है। और चेतन चरिता में हमने पढ़ा है भगवान क्या बोलते हैं कि मैं तो दासानु दासनु दास हूं, अर्थात दासों का दास हूं। अर्थात कहते हैं कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो मुझे भगवान के शुद्ध भक्तों का दास के तुमको चरण में जाना है, और भगवान की सबसे परम शुद्ध भक्त कौन है? राधा रानी। तो उन्हीं के चरण में जा करके हम भगवान की प्राप्ति कर सकते। ठीक है, तो ये हुआ तत्व। और जहां तक लीला के बारे में है, हमारे सारे भक्त जितनी भगवान की लीला है, राधा रानी की, राधा कुंड की लीला है, वो भौतिक जगत में आती हैं, लीला करती हैं, शादी भी करती है। अभिमन्यु उनके पति बनते हैं, जटिला कुटिला उनकी सास है, जटिला और कुटिला उनकी क्या ननद बोलते हैं ना, ननद है। इतनी सुंदर सुंदर लीला है, कैसे श्याम कुंड बना, कैसे राधा कुंड बना, ये सब बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं। जितना भी हम पढ़ेंगे आज के दिन, हम चेतन चरितामृत पढ़ सकते हैं, आदि लीला है जिसमें तत्व ज्ञान है, और मध्य लीला में भी हम पढ़ सकते हैं जिसमें शायद 23वां अध्याय है, उसके अंदर में राधा रानी के 25 गुण दिए हैं। आज यदि समय मिले तो जरूर पढ़िएगा, मोस्टली 23वां ही अध्याय है। उसमें राधा रानी के जो स्पेशल 25 गुण है वो अलग है। जो हम लोग बोलते हैं ना 64 गुण है, और वो कृष्ण में 60 गुण है, विष्णु में 55 है, शिव में, ब्रह्मा में 50 है, लेकिन जो राधा रानी में जो स्पेशल 25 गुण है उसको हम लोग जरूर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में आज राधा रानी का अपीयरेंस डे है, जो भगवान तो भादो महीना में है, भाद्र महीने में कृष्ण पक्ष में हुए और राधा जी शुक्ल पक्ष में, ठीक है ना। आज के दिन शुक्ल पक्ष में उनका जन्म हुआ है। राधा रानी की आयु कितनी है? 14 साल 2 महीने, इससे ऊपर नहीं जाती है। और कृष्ण भगवान 15 साल 9 महीने, तो करीब करीब भगवान कृष्ण और राधा में 1 साल और 7 महीने का ये प्रकट, ये माने शाश्वत बताते, ये शास्त्र बताते। तो इसी तरह जितना भी हम लोग, सॉरी समय बहुत कम है, जितना भी राधा रानी के बारे में हम लोग गुणगान करेंगे आज के दिन, स्पेशल राधा रानी की हमें कृपा मिलेगी। हरे कृष्णा। तो सब लोग, आज अजय प्रभु ने हम लोग को प्रोग्राम दिया है कि 8:30 बजे से अभी मंदिर में हम लोग लीला सुन सकते हैं, और पूरे इस्कॉन पे अलग अलग साइट पर अलग अलग भक्तों के मुखारबिंद से राधा रानी के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। तत्व जानना बहुत, जो आज माता जी आपके के पास अजय प्रभु हम लोगों ने तत्व के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया है, तो तत्व जानना बहुत जरूरी है। और लीलाएं भगवान की असंख्य हैं, जितना भी लीला पढ़ेंगे तो, और कृष्णा बुक्स भी पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, जिसमें गोपियों का संदेश है ना, गोपियों का संदेश है कृष्ण को, वो पढ़ेंगे। माने उद्धव जो लेगा वो भी बहुत ही पावरफुल है, उसमें राधा रानी के बारे में भी बहुत डिटेल में बताया गया है। वो भ्रमर को माने वो करके क्या बोलते हैं, केंद्रित कर करके किस प्रकार उद्धव को सुनाती है, बहुत सुंदर सुंदर लीला है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। राधा अष्टमी की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज के प्रोग्राम में जो भी मंदिर में अजय कुछ पूछना है तो अजय प्रभु से हम लोग पूछ सकते हैं। अभी भी किसी को अगर आज के प्रोग्राम के बारे में पूछना है। 8:30 भी स्टार्ट होगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा तो सबको यूट्यूब में देख सकते हैं। लिंक भेज दीजिए प्रभु जी, लिंक भेज दीजिएगा। 2 जगह देना, और मंदिर में जाने का अवसर मिले तो मंदिर जाकर के दर्शन भी कर सकते हैं। प्रभु जी लिंक भेजेंगे क्या? लिंक भी भेज दूंगा यूट्यूब का, उसमें लाइव दर्शन और कथा चलती रहेगी। हाँ। जिसको
कल भी जाके दर्शन कर सकते हैं, ऐसा प्रभु बोल रहे हैं। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। राधा रानी की जय। हरि बोल। राधा हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।